सबसे पहली जो टॉपिक है इस वीक के लिए या आने वाले टाइम के लिए वो मेपल लीफ सीमेंट है और इसके ऊपर हम पहले भी डिस्कस करते रहे थे और हमारे टारगेट्स इंटैक्ट हैं उसके ऊपर। आज एक और दफ़ा इसको डिस्कस कर रहे हैं विद न्यू स्टॉप लॉस। यहाँ पे ये एज अ सपोर्ट एक्ट करता रहा था, ये जो लेवल्स थे इसके 90 और 88 के अराउंड, और फिर एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता रहा था। सो काफ़ी टाइम के बाद जाके तकरीबन एक आध महीने के बाद इसकी मेहनत करने के बाद ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है और उसके बाद ये 91.50 की क्लोजिंग दी है, जो इस पॉइंट से या इस जोन से बहुत अच्छी सस्टेनेबल सपोर्ट फ़िलहाल नज़र आ रही है। लग ऐसे रहा है कि अगर ये इसको सस्टेन कर जाता है इस सपोर्ट जोन को, तो आने वाले टाइम पे इजीली ये 100 और फिर 108 को भी जाके टेस्ट कर सकता है। और अगर यही रैली कंटिन्यू रहती है तो नो डाउट 125 और 130 के टारगेट्स भी हम आए कर सकते हैं। यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनी थी, उसके बाद ये एकदम से पंप हुआ, देन ड्रॉप होके यहाँ पे जितनी भी इसके गैप्स थे उनको फिल करने के बाद ये दोबारा से बढ़ रहा है। अब मेरे ख्याल में यहाँ से इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें मेच्योर रैली कन्वर्ट होती भी नज़र आए। इसका स्टॉप लॉस 80 का बनता है, अगर 90 पे मिले 80 का स्टॉप लॉस रखें और आए करें 108 110 के टारगेट्स, तो रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज आपकी ट्रेड बहुत अच्छी बन सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैं समझा भी दूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि ये जो 10 रुपये का स्टॉप लॉस है ये आपके लिए 10% मतलब यानी कि 11% या 12% का एसएल रखें। आप इसकी रिस्क कैलकुलेशंस करेंगे अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, इस पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर आप 2% का रिस्क ले सकते हैं। ये सिंपल मैथ्स है। लोग कहते हैं आपका एसएल इतना दूर है, एसएल दूर नहीं है, आपको अपना रिस्क ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है या उसको कस्टमाइज़ करना पड़ता है कि आपके पोर्टफोलियो पे अगर ये एसएल हिट हो तो 2% से ज़्यादा का लॉस ना हो, और इसी तरीके से जब आपकी ये टीपी हिट हो रही हो तो रिवॉर्ड आपको 4% मिले। तो ये कैलकुलेशंस होती हैं। आजकल चैट जीपीटी एआई के थ्रू आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको बता देगा भाई ये क्या साइंस है, ये समझा दें। ये 6 क्लास की साइंस है, ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हमारे इसके फंडामेंटल्स बता दें। परफेक्ट हो गया। अच्छा चलें फंडामेंटल्स के ऊपर आ जाते हैं। मेपल लीफ ऑलरेडी टॉप 2026 की मेरी पिक भी थी। वन ऑफ द सीमेंट कंपनी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऑल्दो ये डिविडेंड्स वगैरह बहुत कम देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखो सरमाया एग्रेसिव रैंकिंग इसकी बहुत जबरदस्त हमारे पास अगेन आ रही है 68। हमारे पास तकरीबन 350-400 कंपनीज के दरमियान में इतनी हमारे पास टोटल कंपनीज आती है, उनमें से 68 की रैंकिंग होना भी एक अच्छी रैंकिंग आपकी काउंट होती है। और अगेन अगर आप देखें सरमाया स्कोर जो इसका है तकरीबन वो भी जो सारा टोटल स्कोर हमारा फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर कितनी ग्रोथ है, कितनी स्टेबिलिटी वगैरह चल रही है, सारी हमारे इसी की बेस के ऊपर आती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके रेवेन्यू वाइज अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो काफी जबरदस्त इसका इंक्रीज कर रहा है। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।